नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। और देख सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात किया जाए तो। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ कि आप सभी 10 से 20 मिनट वीडियो बने रहते तो बहुत मजा आने वाला दोस्तों, सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले भारत का संवैधानिक विकास। तो बात करते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के पीछे कारण क्या था, कि आखिर भारत का संवैधानिक विकास बनाने का कारण क्या था, आखिर क्यों बना भारत के संवैधानिक विकास, क्यों बना ये संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक का मतलब होता है एक समाधान करना, एक नियम का पालन करना। ठीक है दोस्तों, मैं डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सबको सारे बात समझ में आ जाए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं कि 1757 के प्लासी की युद्ध के बाद और 1764 में बक्सर की युद्ध के बाद जब क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब कौन सी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, तो अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने उसे चलाने के लिए, उसको अच्छी तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक नियम, एक लॉ को पालन किया कि उसको चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, एक सदस्य होना चाहिए, और उसके एक चलाने वाला एक व्यापारी होना चाहिए, उसमें काम करने वाले वर्कर होना चाहिए, उसमें एक बैंक होना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है ना, तो बात करते दोस्तों लाइन बाय लाइन हम लोग सारे चीज़ को कवर करेंगे। अगर आप सभी नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो खान सर का नोट्स हमारे पास है, आप सभी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा किसको किसको चाहिए। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देखिए ये बस 1773, 1781, 1784, 1993, 1833, ये सारे एक्ट के बारे में बात करेंगे बस लाइन बाई लाइन। ठीक है ना, कुछ काम होता है कि साल साल भर के बाद होता है, साल साल के बाद चेंजेस होता है जब से माइंड काम करता है, तो वहीं सिर्फ बात यहाँ पर कहा गया और कुछ नहीं। देखिए 1773 रेगुलेटर एक्ट में क्या क्या किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कभी उलाड़ करके देख लेना। भारत में देखो अब 1773 रेगुलेटिंग में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, इस बात को देखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित तथा नियमित किया गया। अब देखिए पहले माने कि ये 1773 से पहले क्या था, उस कंपनी को कोई भी चलाता था लेकिन नियंत्रित रूप से और नियमित रूप से न चल रहा था। लेकिन 1773 के एक्ट के बाद, लेकिन दोस्तों 1773 के एक्ट के बाद इस कंपनी को नियमित रूप से और नियंत्रित रूप से नियंत्रित रखने वाला एक सदस्य हुआ और नियमित रखने वाला भी एक सदस्य हुआ, जो कि एक यहाँ से माल को वहाँ ट्रांसफर करेगा, वहाँ को माल को यहाँ विदा करेगा, ये होती है बात। तो ये किसमें किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की नियंत्रित और नियमित रूप से किसके कहा गया, तो 1793 में, 1773 ईस्वी में ये रेगुलेटिंग में ये काम को किया गया था। ठीक है, अब बात आता है इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल किस एक्ट में पारित किया गया था, तो ये आपसे आंसर देना पड़ेगा कि 1773 एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर से तो एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते, समझ ली बात। अब बात आता है कि प्रथम गवर्नर जनरल था कौन, आखिर जब उस समय गवर्नर जनरल बना था तो प्रथम कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम जो था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार और कौन से मुख्य न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किसका, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद आता है इसमें उच्च न्यायालय जो था तो मुख्य न्यायाधीश भी होंगे उसमें, तो वो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहली बार जिसने मुख्य न्यायाधीश बना था वो कौन था, तो सर एलिजाट इम्पे था, सर एलिजाट
एम्बे था, ये पहला मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इस न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एली जॉर्ज थे, सर एली जॉर्ज थे, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है, ये तो हमारा 1773 वाला हुआ कि 1773 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित तथा नियमित रूप से चलाने के लिए एक नियम दिया गया। उसके बाद उसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अब आता है कि 1781 एक्ट, यहाँ पर नीचे दिया गया 1781 एक्ट में क्या किया गया। 1781 जो एक्ट था दोस्तों उसमें क्या क्या किया गया, ये बात को समझिएगा। 1781 में रेगुलेटरी कंपनियों की कमी दूर करने के लिए इसको लाया गया। देखिए भाई, किसी अगर बढ़िया लोग हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा कमियां भी छिप जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जो रेगुलेटरी एक्ट के जो कंपनियां थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको सुधार लाने के लिए, इसकी कमियों को बतलाने के लिए 1781 को एक्ट को रेक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया 1781 में, सिर्फ इसके कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। बिहार और उड़ीसा सरकार को भी क्या किया गया, इसी गवर्नर के हाथ में सौंप दिया गया। बिहार और उड़ीसा को इसी गवर्नर के हाथ में सौंप दिया कि आप ही इसके विधि को बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद अगर बताएं तो ये हो गया 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब आता है 1784, कहता है दोस्तों, अब आता है 1784 में कि 1784 में कौन सा एक्ट आया था। 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट आया था, पीटर्स इंडिया एक्ट आया था। कितने में, 1784 में। कितने में आया था दोस्तों, 1784 में ये आया था, ठीक है। कितने में आया था, 1784 में आया था। अब बात करते हैं 1784 वाला। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन, इस एक्ट के द्वारा जो 1784 वाला जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था किया गया कि एक शासन जो होगा वो राजनीतिक में देखेगा और एक जो है वो व्यापारी में काम करेगा। दूसरा यानी कि पहला जो प्रशासन था दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया सारे बात को, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट्स था वो सिर्फ व्यापारियों के मामलों में हस्ताक्षर करेगा, लेकिन दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये राजनीतिक कामों में मामलों में ये हस्ताक्षर करेगा और किसी में हस्ताक्षर अपना नहीं करेगा, उसमें बोलने नहीं जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप सब लोग, ठीक है। तो दोहरे प्रशासन, ये प्रशासन है दोस्तों, प्रशासन, दोहरे प्रशासन व्यवस्था किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो था वो व्यापारियों के लिए था। सदस्यों का वेतन और कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो राजनीतिक मामलों के लिए था। और ये रहा दोस्तों 1784 के जो आया था उसमें की बात। अब आता है 1793। 1793 में चार्ट अधिनियम में क्या किया गया था, चार्टर अधिनियम में क्या किया गया था 1793 में, यहाँ पर देख सकते हैं, सदस्यों का वेतन की व्याख्या किया गया। यानी कि उसमें जो सदस्य थे, जो काम करने वाले, जो मतलब कि जो लोग थे, उसके बारे में बात किया गया कि आखिर जो उसके लोग जो हैं वो कहाँ से आखिर अपना वेतन को लेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से अपने वेतन को लेंगे, किसमें से आखिर वेतन को लेंगे। तो उसमें बताया गया कि राजस्व अधिकारी जो है, जो राजस्व अधिकारी हैं, उसी के हिस्सा में से इसको भी वेतन को दिया जाएगा, ठीक है। इसी के वेतन में से इसको वेतन में हिस्सा दिया जाएगा। तो ये रहा था दोस्तों किसमें, तो 1793 की बात करें तो इसमें हम लोग बताएंगे कि सदस्यों की वेतन के बारे में बात किया गया था 1793 एक्ट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1813 के जो, देखिएगा 1813 वाला में देखते हैं। 1813 में कंपनियों अधिकार पद 20 वर्ष बढ़ा दिए, यानी कि कंपनियों के जो अधिकार था उसको 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया कि आप 20 वर्ष तक और माने कि अधिक काम कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। इस अधिनियम विशेषता कंपनियों के अधिकार पत्र 20 वर्ष बढ़ा दिया गया 1800। और दोस्तों इसमें बता दूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1813 से पहले इसमें जो थे वो जो ईसाई पादरियों थे वो भारत नहीं आया करते थे। 1813 से पहले वो नहीं आया करते थे, लेकिन 1813 के बाद वो आने लगे। कौन, ईसाई पादरी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो
ईसाई पादरी थे वो किस में नहीं आया करते थे और किस में आया करते थे, तो 1813 में ये काम को जारी किया गया। ठीक है, आप सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो आता है दोस्तों 1833 में क्या किया गया, इस बात को देखिएगा। 1833 में क्या किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1833 के जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या किया गया देखिएगा। कंपनियों व्यापारी अधिकार समान, यानी कि कंपनियों में जो व्यापारी थे उसको अधिकार एक सामान्य प्राप्त हुआ। बंगाल का गवर्नर भारत का हो गया और 1833 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल था वो भारत के गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। और इसमें एक और बात को बताया गया कि आप जब कंपनी के सदस्यों को जब नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि वो जो व्यापारी, वो जो काम करने वाला सदस्य वो किस जाति से बिलोंग करता है और उसका मतलब कि जात क्या, धर्म क्या, इस बात को आप नहीं देखिएगा। वहाँ पर ये था, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। उसमें एक पारित किया गया था किसमें, 1833 में बताया गया था दोस्तों कि आप सभी जब सदस्य के चूज कर रहे हैं, सदस्य को जब नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके जात पात को नहीं देखिएगा, धर्म को नहीं देखिएगा, आप लोग ऐसे उसको चूज कर सकते हैं। ये बात बोला गया था 1833 में। 1853 की बात करें दोस्तों, 1853 में क्या किया गया था, चार्टर अधिनियम में विधायिका और कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया। यानी कि विधायिका जो थी यह था और कार्यपालिका जो था उसको दोस्तों क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये पूछा जा सकता है। विधान परिषद की स्थापना, यानी कि 1853 में विधान परिषद की स्थापना भी किया गया। ये पूछ सकता है कि विधान परिषद की स्थापना किसमें किया गया था, तो ये आपसे बताना होगा कि विधान परिषद की स्थापना किया गया था किसमें, तो 1853 में। 1853 के एक्ट में इसको किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1858 में। 1858 की बात करते हैं, 1858 की बात करते हैं तो ये जो था वो भारत का शासन अधिनियम था। मंत्री पद का व्याख्या किया गया 1858 में दोस्तों, मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। मुगल सम्राट पद समाप्त बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि मुगल सम्राट के जो पद था उसको बदल करके वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और पहला वायसराय जो था दोस्तों वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था जो कि पहला वायसराय था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। अब आता है दोस्तों 1861 की एक्ट और 1892 और 909। इसमें थोड़ी थोड़ी काम को एक किया गया है दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लूँ, ठीक है। 1861 में जो हुआ था, भारत में विभागीय या मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत, यानी कि मंत्रिमंडल की शुरुआत। मंत्रिमंडल, इसमें दोस्तों मंत्रिमंडल की स्थापना किया गया था किसमें, 1861 में। 1861 में मंत्रिमंडल की स्थापना किया गया था। विदेश संसद किसी भी विधि को स्थगित कर सकता है, यानी कि ब्रिटिश संसद जो था वो किसी भी काम को स्थगित यानी कि रोक सकता था। ये भी जो एक अधिकार था इसी में प्राप्त था किसमें, 1861 में, ठीक है ना। उसके बाद आता है 1892 में सरकार ने प्रश्न पूछने का अधिकार। अब जो सरकार था दोस्तों, जो राजा थे उससे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया किसमें, प्रश्न अधिकार लिख लीजिएगा शॉर्टकट। प्रश्न अधिकार दिया गया किसमें, तो ये दिया गया 1892 में। 909 में क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए कुछ कार्य किया गया, मुस्लिमों का चुनाव किया गया जो कि मुस्लिम लोग ही कर सकते थे। तो 1909 में मुस्लिमों भाइयों के लिए जो बात किया गया दोस्तों वो किया गया 1909 में ईस्वी में किया गया था, इसके बाद, ठीक है। उसके बाद आता है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। प्रांतों में दैध्य शासन समाप्त हुआ तथा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ। महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि महिला भी मताधिकार कर सकती हैं। ये भी जो प्राप्त हुआ वो 1919 में हुआ था। कितने में, वो चार्टर का जो नाम था दोस्तों वो जाता 1919 में था। 1919 में इस काम को किया गया। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और आप सभी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो ऐसा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा